नमस्कार दोस्तों, मैं शाश्वत और आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रिगर न्यूज़ में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। उन्होंने रोजगार, गरीबी, पेगासस सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उनकी स्पीच की ट्विटर पर काफ़ी तारीफ हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को संसद में सरकार पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, गरीबी से लेकर युवाओं, पेगासस और चीन तक के मुद्दा उठाया। हर मसले पर उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। लोकसभा में उनकी इस स्पीच को काफ़ी सराहा गया। ट्विटर पर उनकी स्पीच की काफ़ी चर्चा होने लगी है। देखते ही देखते वह ट्विटर पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड होने लगे। राहुल गांधी की यह स्पीच काफ़ी असरदार थी। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अहम सवालों को उठाया, हर एक मामले को दमदार तरीके से रखा। राहुल ने रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आज गरीबों के पास नौकरी नहीं है। हर एक राज्य में युवा नौकरी तलाश रहे हैं। सरकार उन्हें रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार में दो हिंदुस्तान बन गया है, इनमें एक अमीरों और दूसरा गरीबों के लिए। राहुल गांधी ने दावा किया है कि असंगठित क्षेत्र में मेक इन इंडिया लागू हो ही नहीं रहा है। इन क्षेत्र को बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रसंग सरकार ने 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, लेकिन इस सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी में पहुंचा दिया। राहुल गांधी ने दो उद्योगपतियों अंबानी और अडानी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय कई वेरिएंट आते हैं, लेकिन AA वेरिएंट है जो देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है। इस दौरान राहुल ने यह भी साफ किया कि उन्हें बड़े उद्योगों से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं कर सकते। छोटे और मझोले उद्योग ही युवाओं के लिए नौकरी पैदा कर सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। वो बोले, देश को शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए राहुल गांधी ने यह बात बोली। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया, केंद्र सरकार की गड़बड़ विदेश नीति के कारण ही आज चीन और पाकिस्तान एक साथ आ गए हैं। इस स्पीच में उन्होंने अपने परनाना जवाहरलाल नेहरू, दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने इस राष्ट्र को बनाने में अपनी कुर्बानी दी, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत जानते हैं कि राष्ट्र क्या है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश के संघीय ढांचे पर हमले का आरोप लगाया। दावा किया कि बीजेपी असमंजस में है। समस्या यह भी है कि बीजेपी को लगता है कि देश की अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों, इतिहास को दरकिनार किया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्विटर पर उनकी हो रही तारीफ के बारे में। इस स्पीच के तुरंत बाद ट्विटर पर राहुल गांधी की चर्चा होने लगी। बड़ी संख्या में यूजर्स ने उनकी स्पीच पर रिएक्शन दिए। लोगों ने इसकी काफ़ी तारीफ की। लोगों ने थोड़े समय में इतने सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए राहुल गांधी की तारीफ की। कई यूज़र ने उन्हें लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए धन्यवाद दिया। मीडिया ने भी राहुल गांधी की स्पीच के हर एक हिस्से को कवर किया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।